अहम खबर दें आपको, नवंबर के बिजली के बिलों में रिलीफ मिलने का इम्कान है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली टैरिफ में 65 पैसे फी यूनिट कमी मुतवक्के है। CPPA ने अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा को जमा करवा दी, जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर के लिए रेफरेंस फ्यूल प्राइस 9 रुपये 36 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई थी, जो 8 रुपये 71 पैसे रही। CPPA की दरख्वास्त पर 27 नवंबर को समाअत होगी। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर सयाल से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। ये माना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त है और CPPA ने 65 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त दी है और 27 नवंबर को नेपरा में समाअत होगी और इसका इतलाक जो है वो दिसंबर के बिलों में होगा। जी बहुत शुक्रिया आमिर सयाल, आपने आगाह किया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने तालीमी इदारों में भर्ती से कबल जिनसी जराइम रिकॉर्ड से तस्दीक के लिए मुरासला लिख दिया। मुरासले में कहा गया है कि तालीमी इदारों में फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती से पहले जिनसी जराइम रिकॉर्ड से तस्दीक ज़रूरी है। बच्चों की हिफाजत के लिए मौजूदा भर्ती निज़ाम में बड़ा खला मौजूद है। तालीमी इदारों में मौजूदा बैकग्राउंड चेक से जिनसी जराइम का साबका रिकॉर्ड सामने नहीं आता। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, बताइएगा किस मुरासले में मज़ीद क्या कहा गया है? जी, जस्टिस शाहिद करीम ने मजदूर शहरी मोहम्मद साजिद की आईनी दरख्वास्त को पर समाअत की, जिसमें मजदूर शहरी की तरफ से मियां दाऊद एडवोकेट पेश हुए। इस आईनी दरख्वास्त में पहले नोटिस क्यों नहीं हुए, ये जस्टिस शाहिद करीम का इस्तफसार था। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अदालत में गलत मामलत करके इस दरख्वास्त को भी दीगर दरख्वास्तों के साथ मुंसलिक करवाया। गलत मामलत की वजह से इस दरख्वास्त में बाज़ाब्ता नोटिस नहीं हुए। ऐसा नहीं है, इस दरख्वास्त में जवाब जमा हो चुके हैं, ये कहना था सरकारी वकील का। इस हवाले से रिकॉर्ड पर पंजाब हुकूमत का कोई जवाब मौजूद नहीं है, ये मियां दाऊद का कहना था। हमारी तरफ से इस्तदा है कि आइन और कानून के मुताबिक दरख्वास्त का जो भी फैसला है वो कर दिया जाए। इस आइनी दरख्वास्त में निगरान हुकूमत के किरदार बारे अहम आइनी सवाल उठाए गए हैं, ये कहना था जस्टिस शाहिद करीम का। उन्होंने कहा कि पंजाब में निगरान हुकूमत जनवरी में कायम हुई। निगरान हुकूमत आते ही एजुकेशन अथॉरिटी पाक पतन ने पहले ही भर्ती चौकीदारों को बरतरफ कर दिया। इस हवाले से तमाम सुनते हुए अदालत ने मजीद समाअत जो है वो 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जी, समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। अरसलान रफीक भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर की काबीना ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असेंबली चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हल्फ लिया। काबीना में 2 मुशीरान को भी शामिल किया गया है। तकरीब हल्फ बर्तारी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार याकूब खान, सरदार तनवीर इलियास भी शरीक हुए। इस बारे मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद वकास काज़मी से। जी वकास, बताइएगा किस किस ने हल्फ उठा लिया? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर की 20 रुकनी काबीना है जिसने हल्फ उठाया है, जिसमें 2 मुशीरान और 18 वज़रा शामिल हैं। हल्फ उठाने वालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही जो लोग हैं उन्होंने ये हल्फ उठाया, जबकि जो मुहाजिरीन मेंबरान असम्बली से उन्हें जो है वो काबीना में शामिल नहीं किया। तो हल्फ उठाने वालों में सरदार जावेद अयूब, मियाँ वही, जावेद बडानवी, मलक जफर, अली शान सोनी, दीवान चुगताई, चौधरी अरशद, कासम मजीद, ज़िया कमर, चौधरी रशीद, नबीला अयूब, रफीक नैयर, यासर सुल्तान, बाज़ल नकवी, आमर यासीन, चौधरी इखलाक, सरदार मोहम्मद हुसैन और फ़हीम रबानी शामिल हैं जो कि वज़रा होंगे। जबकि 2 जो मुशीरान हैं जिनमें अहमद सगीर चुगताई और फाज याकूब शामिल हैं जिन्होंने हल्फ उठाया है। सदर की तबीयत की अलालत के बायस जो है वो जो है स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली हैं चौधरी लतीफ़ अकबर, उन्होंने इन वज़रा और मुशीरान से हल्फ लिया है। जिसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं उनकी जानिब से इस वक्त जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। वकास काज़मी, आपका बहुत शुक्रिया।